श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। का शिवा का को भवन में प्रवेश भगवान शिव का हिमवान के पास सप्त ऋषियों को भेजना तथा हिमवान द्वारा द्वारा उनका सत्कार सब ऋषियों तथा अरुंधति का और बद ऋषि वशिष्ठ वशिष्ठ का मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म इस शिव जी के वचनों को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ो, क्षमा करना। ब्रह्मा विष्णु और हर नाम धारण करती हैं, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है। ब्रह्मा विष्णु और हर नाम धारण करती हैं, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है। ब्रह्मा लोक में निवास करने वाले ब्रह्मा शीर्ष सागर में रहने वाले विष्णु तथा कैलाश कैलाशवासी हर ये सब शिव की विभूतियां हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से तीन प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित हो वह अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करते हैं। समस्त वाग्मय की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई है और सर्व संपत स्वरूपिणी लक्ष्मी वक्ष स्थल से आविर्भूत हुई है तथा शिवा ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने बेटों अपने को प्रकट किया तथा अपने को प्रकट किया था और संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष पत्नी उदर से जन्म ले सकी नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पति के भस्म में प्राप्त किया। दक्ष ने स्वयं भी भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया। वे कल्याण में सती सब तुम्हारे वीर्य और मेना के गर्भ से प्रकट हुई है। शैलराज ये शिवा जन्म जन्म में शिव की पत्नी है। प्रत्येक कल्प में वही बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती है। ये सदा सिद्धिदायिनी और सिद्धि रूपिणी है। भगवान हर सीता भस्म के रूप में सती के अस्थिर सूर्य को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अपने अंगों में धारण करते हैं। अतः गिरिराज तुम शेषा से ही अपनी मंगलमय कन्या को भगवान हर के हाथ में दे दो। तुम यदि दोगे तो वह स्वयं प्रियतम के स्थान में चली जाएगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत कलेश देखकर ब्राह्मणों के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इसे इस आश्वासन एवं वर देकर अपने आवास स्थान को लौट गए थे। गिरे पार्वती की प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की और तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगाकर उनकी उस याचना को स्वीकार कर लिया था। कि इस पर बताओ पे किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषि और अरुंधति देवी को भी तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो। गिरे ऐसा करने पर तुम्हें मान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र यदि तुम सहसा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से इन दोनों का विवाह हो जाएगा। अर्थात भगवान शंकर की तपस्या में लघु पार्वती के ऐसा ही वर दिया है। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। गिरिराज ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की भी ये प्रतिज्ञा संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है। फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।